नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और संपन्न होंगे। जैसा हम सुन रहे हैं दशा रानी की कथाएं, आज हम सुन रहे हैं 8वें दिन की कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी का नाम कुलच्छनी था, जो पटरानी थी। एक दिन लक्ष्मी रानी रूठ कर लेट गई, मलिन वस्त्र पहने और कोप भवन में जाकर सो गई। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलच्छनी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी रानी होते हुए भी कुलच्छनी रानी आखिर तो पटरानी थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल कैसे सकते थे। राजा देश निकाला देने में लाचार थे। फिर राजा ने एक दिन सोचा कि रानी को बहाना बनाकर बोले कि चलो तुम्हें पीहर भेज देते हैं। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार करवाया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ साथ चल दिए। एक घने जंगल में जाकर राजा ने पालकी वालों को वहीं रोकने को कहा और उन्हें वहाँ से जाने को कह दिया। इसके बाद वे घोड़े को दौड़ाते हुए अपने महल में आ पहुँचे। कुलच्छनी रानी को बाढ़ देखते देखते सवेरा हो गया। पूरी रात वहीं बैठी रही और राजा का इंतजार करती रही। रानी ने एक सारस के जोड़े को देखा कि वो साथ साथ जा रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे गईं। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गईं। रानी ने स्नान आदि करके पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन्होंने दशा रानी के गड्ढे को लिया था। उनके पास एक गड्ढा अधिक था। एक स्त्री ने रानी से गड्ढा लेने को पूछा तो रानी ने गड्ढा लेने को तैयार हो गई। रानी ने गड्ढा लाकर पालकी में रख लिया। थोड़ी देर बाद दशा रानी एक बुढ़िया के वेश धारण करके रानी के पास आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी ने उसके गले में लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर वहाँ पर आ गया, प्रकट हो गया और रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानी सुनी। 10वें दिन गड्ढे की पूजा की और उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी ने नदी में स्नान करने गई। वहाँ स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान को और प्रस्थान चलना चाही, त्यों ही एक डोली सामने आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर आ गई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी के दशा रानी के गड्ढे की पूजा की सुहागिनों को भोजन कराया और पारायण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वह रानी को डोला सहित छोड़ गया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन जंगल था, वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलच्छनी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया।
राजा ने महलों के पास आकर इतला कराई कि अमुक राज्य के राजा तुमसे मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरा पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने आए। उनके साथ एक नाई भी था। वह भी राजा के समीप ही खाना खाने बैठा था। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जान पाया। दूसरी बार रानी जब भोजन परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ हैं, एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी कौन सी रानी है। नाई बोला, राजा जी, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उसने पैर पर वही छींटा पड़ा देखा था। जब तीसरी बार आई, तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ से सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके हैं। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने कहा, पश्चाताप किया और माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचा आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं या जब जी चाहे तब मौसी के महल में आ जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है और भोली भाली भी है। राजा ने रानी को मौसी यानी दशा रानी के पास जाकर ज्यों ही यह निवेदन करने को कहा, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें। दशा माता की जय। तो मित्रों, यह थी दशा रानी की 8वें दिन की कथा। 9वें दिन की कथा हम आपको आगे के वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।